जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में एक बनवारी लाल नाम के जमींदार रहते थे, जो बहुत ही धर्मात्मा और दानी पुरुष थे और गरीबों की हमेशा मदद किया करते थे। उनकी पत्नी का नाम था रमा, जो अपने काम को बड़े ही लगन से करती और हर काम में अपने पति का सहयोग करती। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनके धन संपदा में बढ़ोतरी उनकी होती गई। उनके एक बेटा और बेटी थे, वो भी अपने माँ बाप का सहयोग करते। कुछ समय बाद बच्चे बड़े हुए, उनकी शादी कर दी उन्होंने और उनके बेटे के बच्चे हुए। तो ऐसे उनका घर हर चीज़ से परिपूर्ण हो गया। समय बीतता गया, उसके हिसाब से उनके घर में लक्ष्मी का अपमान होने लगा। उनके यहाँ जैसे रसोई घर में सामान पड़ा है तो पड़ा ही है, नौकर चाकर काम करते, कोई चीज़ उठा के ले जा रहा है तो कोई ध्यान देने वाला नहीं है, किसी चीज़ की कद्र नहीं होने लगी है। समय बीतता गया, देखते हैं जमींदार साहब, वो भी देख के दुखी होते हैं। अब वो क्या करें। अब उनका बेटा वो हर चीज़ संभाल रहे थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाते। तो एक दिन रात को सो रहे होते जमींदार साहब, तो उनके पास में छन छन की सी आवाज़ आती है पायलों की। तो बस ये बोलती हैं वो कि मैं जा रही हूँ। तो वो कहते हैं, वो सोचते हैं कोई बहू होगी, कहाँ रात बाहर जाने की पूछ रही हो, रात हो रही है। तो मना करते हैं, अभी मत जा बेटा, सुबह चली जाना। तो फिर वो आवाज़ नहीं आती। फिर अपनी पत्नी को बताते हैं, तो कहते हैं ऐसे ऐसे बहू कोई था, उनकी बहू होगी, पूछ रही होगी तुमसे क्या कहीं जाना है बाहर। तो कहते हैं मैंने मना कर दिया। तो कहते ठीक है। कुछ दिन बाद फिर ऐसे ही उनके साथ ऐसा हुआ कि छम छम की आवाज़ आई कि मैं जा रही हूँ। उन्हें लगा कि बहू होगी, कुछ काम के लिए जा रही होगी। उन्होंने कहा जा। तो अगले दिन जब सुबह उठते देखते हैं उनके घर में कुछ भी नहीं था, अन्न का एक दाना नहीं था उनके घर में। उनके यहाँ सारी अलमारियाँ खाली पड़ी, लक्ष्मी का एक मतलब सिक्का तक नहीं बचा उनके घर में, कोई भी जेवर कोई भी चीज़ नहीं था उनके घर में। तो वो देख के दंग रह गए। वो समझ गए कि वो माँ लक्ष्मी ही थी जो मुझसे पूछती थी कि मैं जा रही हूँ, और मैंने ही उनसे कह दिया जाओ। अब कहते हैं ऐसा समय देखा, अच्छा समय देखा, अब ये समय भी हमें ही देखना पड़ेगा रमा। तो उनकी पत्नी बहुत रोती है, कहती है कि वो अगर मैंने देख के रखा, मैं क्या करूँ, लक्ष्मी का, हमारे घर में लक्ष्मी का अपमान और अनाज का अनादर होने लगा, लक्ष्मी माता क्या करें। तो जैसा समय है वैसा हमें बिताना पड़ेगा, हमें खुद अपने दोबारा से अपना घर जोड़ना पड़ेगा। तो समय बीतता जाता है। तो 3-4 महीने बाद उन्हें किसी पास के गांव से निमंत्रण आता है। तो वो उस निमंत्रण में जाते हैं। उस निमंत्रण में जाते हैं वो, तो वहाँ जाकर अपना निमंत्रण के घर में वालों के घर जाते हैं, खाना पीना खाते हैं अपना वहाँ पे। तो उन्हें पास में ही एक पेड़ पे घोड़ी बंधी दिखती है। जमींदार साहब के पास एक घोड़ी थी, मस्तानी नाम था उसका। तो घोड़ी बंधी दिखती है, कहती ये तो मेरी मस्तानी लग रही है। तो वो देखते हैं, तो देखती हुई है घोड़ी, कहती ये मेरी मस्तानी ही है। तो पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं एक आदमी से कि ये किसकी घोड़ी है, ये यहाँ बंधी हुई है। कि अरे जमींदार साहब, एक हमारे गांव में बाबूलाल नाम का एक कुम्हार रहता है, उसकी घोड़ी है, ये उसी की घोड़ी है। तो बोलते हैं अच्छा, कि मुझे आप उसका घर बता देंगे। कि हाँ बता देंगे। तो बताते हैं, वो जाते हैं घर पे। अगले दिन सुबह उसके घर पे जाते हैं, तो पूछते हैं कि बाबूलाल जी, ये घोड़ी आपको कहाँ से मिली। तो पहले तो नहीं बताते कि मैं आपको नहीं बताऊँगा ये। तो वो कहते हैं कि ये घोड़ी मेरी है। तब वो सुन के चौंक जाता है। तो कहते हैं कि बताता हूँ जमींदार साहब, ये मुझे घोड़ी, मैं मिट्टी खोदने जाता था, ये घोड़ी मुझे वहाँ पे खड़ी मिली। मिट्टी खोदने गया था मैं अपनी पत्नी के साथ, वहाँ ये घोड़ी खड़ी हुई थी। तो मैंने मिट्टी खोदना शुरू करी, तो वहीं पे मुझे धन संपदा से बड़ा भंडार मिला। ज़मीन में अनाज, सारे सोने, हीरे जवाहरात, सब चीज़, हर चीज़ भरी मिली मुझे। मैं उसी से ही आज इतनी तरक्की कर पाया। ये सब मेरे पास माँ लक्ष्मी का दिया हुआ ही है, और ये घोड़ी वहीं पर खड़ी मिली मुझे, मैं तब से ये मेरे साथ है। तो तब वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ऐसा दुर्घटना हुई, मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ। तो कहते हैं कि मैं ये घोड़ी ले जाना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि बाबूलाल कहता है कि ठीक है, आप ले जाओ, कि जो भी आपको ले जाना आप ले जाइए जमींदार साहब। कि जो लक्ष्मी माता ने तुम्हें आशीर्वाद दिया उसे तो मैं लेके नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं घोड़ी लेके जाना चाहता हूँ, मुझे इससे बहुत लगाव था। तो वो उससे कहते हैं कि चल मस्तानी। तो वो घोड़ी वहाँ से हिलती नहीं है।
तो फिर कहते हैं चल मस्तानी, नहीं हिलती। अब वो हँसते हैं, कहते हैं बाबूलाल ये घोड़ी भी तुम्हारे पास ही रहेगी, ये मेरा आदेश अब नहीं सुनेगी, क्योंकि इसे माँ लक्ष्मी का आदेश हुआ है, इसे माँ लक्ष्मी ने कहा है यहाँ आने के लिए, तो ये तुम्हारे साथ ही रहेगी। तो मेरे घर में लक्ष्मी का जो अपमान हुआ है, माँ लक्ष्मी वो सहन नहीं कर पाई। आज से ये सब तुम्हारा ही है, मैं इसे कहीं लेके नहीं जाऊँगा। तो आते हैं घर पे, अपनी पत्नी को बताते हैं वो, कहते हैं कि रमा मैं ऐसे ऐसे वहाँ गया था, मुझे ऐसे ऐसे वहाँ अपनी मस्तानी मिली, उस आदमी से बात की, उसने सारा हमारा जो भी घर का खजाना, जो भी धन दौलत थी सब उसके पास पहुँच गई। तो वो भी रोती हैं। तो कहती हैं कोई बात नहीं रमा, माँ लक्ष्मी का जब तक हमने सम्मान किया तब तक हमारे पास थी, जब से उन्होंने हमने उसका अपमान किया तब से वो रूठ के हमसे चली गई। और जिसको बनाना होता है माँ लक्ष्मी माँ उस पर उपकार, उस पर अपनी दया दिखला ही देती हैं। तो उस बाबूलाल का वो सब था जो उसे मिल गया। तो जैसे माँ लक्ष्मी अपने भक्तों पर कृपा करती हैं, मेहनत करने वालों पर कृपा करती हैं, इस सब पर कृपा करें और आप सभी अपनी लक्ष्मी का सम्मान करें। जो कुछ मिला है वो माँ लक्ष्मी की कृपा से ही मिला है, उसकी कद्र करना कभी नहीं छोड़ें। तो जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि।